हाँ जी, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही बेसिक है, बहुत ही फंडामेंटल है, जो हर एक फाइनेंस के स्टूडेंट को उसका नॉलेज होना चाहिए, राइट। तो इस टॉपिक को समझते छोटे से एग्जांपल से। अभी आप समझो कि आप एक इन्वेस्टर हो, राइट। अभी आपको एक एफएमसीजी इंडस्ट्री में डील करना है, लाइक उनका शेयर्स खरीदना है। आपके हाथ में दो कंपनीज है, आईटीसी एंड पतंजलि। अभी आप ये दो कंपनियों को किस बेसिस में कंपेयर करोगे? ऑफकोर्स इनका फाइनेंशियल डेटास देखोगे, इनका एसेट्स, इनका लाइबिलिटी, इनका प्रॉफिट, इनका लॉस देखोगे, इनका पीएनएल, इनका बैलेंस शीट देखोगे, ऑफकोर्स सब बात है, ठीक है। इनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखोगे। अभी आप समझो, क्या ये दोनों कंपनी इनका वे ऑफ ऑपरेटिंग सेम होगा? क्या है एक ही इंडस्ट्री के, है एफएमसीजी इंडस्ट्री के, क्या इनका वे ऑफ ऑपरेटिंग सेम होगा? एक का सेल्स दूसरा का सेल्स क्या सेम होगा? नहीं, दोनों का ही सेल्स अलग होगा, दोनों का ही एसेट, दोनों का ही लाइबिलिटी, इनका लाइक एक्सपेंस, सब कुछ अलग होगा, लेकिन है एक इंडस्ट्री पे। तो मैं एक एज एन इन्वेस्टर कैसे मैं डिसाइड करूंगा कि मेरे को कौन से लाइक इंडस्ट्री, कौन सा कंपनी में लाइक डील करना है, ठीक है। तो इसी केस में आता है आपका अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अभी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या है? अकाउंटिंग प्रिंसिपल मतलब क्या होगा? एक सेट ऑफ रूल्स है, गाइडलाइंस है, स्टैंडर्ड्स है, लाइक एक प्रोसीजर्स है जो हर एक कंपनी को कंप्लाई करना पड़ेगा। अब ये जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो है, ये आपका इंश्योर करता है कि जो भी आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, ठीक है, वो आपका कंप्लीट हो, कंसिस्टेंट हो और कंपेरेबल हो। कंप्लीट हो, कंसिस्टेंट और कंपेरेबल हो। अब मैं जब बोलता हूँ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ठीक है, ये एक्चुअली है क्या? मैंने तो बोल दिया आपको कि रूल्स है, गाइडलाइंस है, लेकिन ये है क्या? आपने सुना होगा जैसे एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, कंजर्वेटिज्म, ये सब आपका अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है जिसको आपको कंप्लाई करना पड़ता है, राइट। है तो बहुत सारे फंडामेंटल अकाउंटिंग प्रिंसिपल, लेकिन जो चार जो नोटेबल लाइक जो बहुत जो इंपॉर्टेंट माना जाता है जो अकाउंटिंग में, वो चार ही है। रेवेन्यू रिकॉग्निशन है, कंसिस्टेंसी है, मैचिंग प्रिंसिपल्स है और आपका मेटरिटी प्रिंसिपल्स है। मैं आपको चारों एक्सप्लेन करूंगा। अभी आप समझो कि रेवेन्यू रिकॉग्निशन मतलब क्या होता है। देखो, रेवेन्यू रिकॉग्निशन जो प्रिंसिपल्स है, ऑफकोर्स ये AS9 में डील करता है, ठीक है। AS9 में अगर आप पढ़े हो जो स्टैंडर्ड ऑन अकाउंटिंग, उस पर बताया गया कि AS9 में बताया गया कि जो भी गुड्स पे अगर आप डील करते हो, आप सेल करते हो, तो गुड्स से जो भी आपको रेवेन्यू आ रहा है वो आपको कब रिकॉर्ड करना है, ये आपको AS9 में बताया गया। एज वेल एज जो भी आपको सर्विस से जो भी आपको इनकम आ रहा है वो आपको कब रिकॉर्ड करना है, ये आपको AS9 में बताया गया। ये आपका रेवेन्यू रिकॉग्निशन बात करता है, ठीक है ना। आपका दूसरा हो गया कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मतलब क्या हो गया? अभी अब देखो, इन्वेंट्री एग्जाम्पल लेता हूँ मैं। इन्वेंट्री को निकालने का बहुत सारे मेथड है, लीफो है, फीफो है, वेटेड एवरेज है, सिंपल एवरेज है, ठीक है ना। तो बहुत सारा मेथड है। वैसे गुडविल का भी अलग मेथड है, आपका लाइक डिप्रिसिएशन का भी WDV, KSLM, बहुत सारा मेथड है, ठीक है ना। अब ये कंपनी का एक ही मेथड चूज करती है। फॉर एग्जांपल एक इन्वेंट्री में मैं कंपनी हूँ, मैं लीफो चूज करता हूँ, ठीक है ना। अब अगर मैंने अपना लीफो चूज करा है मेथड, तो ये मैं अपना कंसिस्टेंटली फॉलो करूंगा, मतलब जब तक मेरी कंपनी है तब तक मैं इसको फॉलो करूंगा। मैं बीच में चेंज कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए मेरे को लाइक डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, मेरे को कंप्लायंस फॉलो करना पड़ेगी, लेकिन आप मान के चलो आपको कंसिस्टेंटली इसको फॉलो करना पड़ता है, ठीक है ना। ये तो हो गया दूसरा। तीसरा होता है मैचिंग प्रिंसिपल। अब मैचिंग प्रिंसिपल मतलब क्या हो गया कि जिस साल आपका रेवेन्यू हुआ है, उस रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए आपको जो एक्सपेंस आया हुआ है, उस एक्सपेंस को भी आपको उसी साल बुक करना है। ये होता है मैचिंग प्रिंसिपल्स। मैं एग्जांपल लेता हूँ आपके सामने। जैसे कि सपोज एक कंपनी ने बोला है कि हम अपने एम्प्लॉयज़ को 5% का बोनस देंगे, इस साल का जो भी रेवेन्यू आएगा ना, उसका 5% का बोनस हम अगले साल देंगे। मतलब 2021 में जितना भी हमारा रेवेन्यू आएगा उसका 5% हम नेक्स्ट ईयर उसका हम लोग बोनस देंगे एम्प्लॉयज़ को। अभी आप समझो, अगर फॉर एग्जांपल कि इस साल 100 करोड़ का ये रेवेन्यू हुआ है, ठीक है। 100 करोड़ का 5% क्या हो गया? 5 करोड़। कंपनी ने क्या बोला कि जो 5 करोड़ हम नेक्स्ट ईयर देंगे, लेकिन अब आप समझो रेवेन्यू तो इस साल हुआ ना, 2021 में हुआ, तो उसका एक्सपेंस जो 5 करोड़ है वो भी हम इसी साल बुक करेंगे। तो मतलब बोनस का जो रिटेन अर्निंग्स है, जो भी रिटेन अर्निंग्स है, वो तो हम इसी साल कम कर देंगे, ठीक है ना। तो ये आपका मैचिंग प्रिंसिपल बोलता है, मतलब जिस साल आपका रेवेन्यू हुआ उसको जनरेट करने का जो भी एक्सपेंस है, आप पेमेंट बाद में करो, लेकिन उसका एक्सपेंस तो आपको इसी साल बुक करना पड़ेगा। इसमें आप एक्रूअल बेसिस भी जोड़ सकते हो, ठीक है ना। लास्टली आता है मेटरिलिटी कॉन्सेप्ट। मेटरिलिटी क्या बोलते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसमें क्या बोलता है कि जो भी लाइक सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन होते हैं, ठीक है ना, जिनका लाइक ऐसा ट्रांजेक्शन होता है जिनको लेते हुए जो इन्वेस्टर्स का डिसीजन चेंज हो सकता है, बदल सकता है, ऐसे ट्रांजेक्शन आपको अलग से इनको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। जो फंडामेंटल, जो इंपॉर्टेंट जो ट्रांजेक्शन होते हैं, उनको आपको अलग से डिस्क्लोज करना पड़ेगा। अभी आप याद रखना कि मेटरिटी मतलब यही नहीं होता खाली अमाउंट हायर हो, ये जरूरी नहीं है। अभी आप समझो कि एक कंपनी है, एक ट्रांजेक्शन की वजह से
उनका लॉस हो गया, सपोज वो बहुत ही मिनिमल अमाउंट था, लेकिन उस ट्रांजेक्शन की वजह से उनका लॉस हो गया, तो वो एक मतलब मेटेरिटी माना जा सकता है, उसको सिग्निफिकेंट माना जा सकता है, तो उसको अलग से हमको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ऐसा बहुत सारे लाइक अकाउंटिंग प्रिंसिपल है जिनसे हमको कंप्लाई करना पड़ता है, लेकिन जो 4 नोटेबल था जिसको मैंने आपको एक्सप्लेन करा है, ठीक है ना। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स मेरे ख्याल से यही सब था कि ये जो लास्ट में मैं आपको क्रक्स जो आपको सिंपल वे में बोल देता हूँ कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल मतलब क्या होता है। ये एक रूल्स है, गाइडलाइंस है जो एक हर एक कंपनी को कंप्लाई करना पड़ता है, ठीक है ना। जिसको एक जिससे क्या होता है कि एज एन इन्वेस्टर उनको मदद मिलता है कि हम दोनों कंपनी को कंपेयर कर सकें, ठीक है ना। उससे कंपेयर कर सके, हम जान सके कि लाइक जो कंपनी जो रिकॉर्ड करा है, ठीक है, ये रूल्स के हिसाब से, ये गाइडलाइंस के हिसाब से, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।